हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानस्थली स्टडी पॉइंट। आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। क्लास सेकेंड, क्लास फर्स्ट हम लोग करा चुके हैं जिसमें 19 क्वेश्चन हुआ है और आज लगभग 20 क्वेश्चन अप्रोक्स होगा। जो क्विक रिवीजन होगा, जो हर एक प्रश्न जो है वो टीसीएस पी का सीरीज पर है, PYQ पे सीरीज पर है और एग्जाम बेस्ड पैटर्न होगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VBI। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है 32 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी को एक खंबे को पार करने में 24 सेकंड का समय लगाता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। अब हम लोग पहले जानते हैं कि रेलगाड़ी का लंबाई, जब कोई खंबा रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक खंबा है खड़ा और रेलगाड़ी इसको पार कर रहा है, तो रेलगाड़ी जो पार करेगा तो रेलगाड़ी इस खंबे का यदि जो पार कर देगा तो रेलगाड़ी का जो लंबाई होगा वही डिस्टेंस ट्रेवल किया, वही लंबाई दूरी किया, यानी कि जितना दूरी चलेगा, यानी कि रेलगाड़ी पास हो गया, इसका मतलब वो दूरी समाप्त हो गया। जैसे बोल सकते हैं कि कोई भी खंबा हो गया या कोई एक पेड़ हो गया, ये सब रहेगा तो जो रेलगाड़ी का लंबाई होगा वही उसका दूरी होगा यहाँ पे। तो बोला 72 किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी, रेलगाड़ी का स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड चाल 72 किलोमीटर पर आवर, तो ये किलोमीटर पर आवर है और एक रेलगाड़ी जो है वो एक खंबे को 24 सेकंड में पार कर देती है और टाइम जो दिया हुआ है 24 सेकंड है। तो हमें निकालना है रेलगाड़ी की लंबाई, लेंथ। अब लंबाई वही होगा जो ये दूरी तय करेगा, जो दूरी तय करे, यानी कि एक रेलगाड़ी एक खंबा को जो पार कर लिया वो दूरी तय कर लिया, लंबाई जो लंबाई तय कर लिया वही इसका लंबाई हो गया। तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, हम लोग जान रहे हैं। तो स्पीड हो गया 72 किलोमीटर पर घंटा और टाइम है सेकंड में, तो इसको हम लोग जब कोई भी चीज किलोमीटर पर घंटा से हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, तो हम लोग 18 क्या करते हैं, बड़ा है और बड़ा से छोटा में चेंज करना है। तो हम लोग छोटा में चेंज करना, तो छोटा 5/18 यानी कि 5 को ऊपर रखेंगे, 18 को नीचे रखेंगे। और यदि मीटर पर सेकेंड को हम लोग किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना होता है, तो छोटा से बड़ा में चेंज करना है, तो 18 को ऊपर 5 को नीचे से गुना करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दिया है 72 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 5/18 से गुना कर दिए और टाइम जो है 24 सेकेंड दिया हुआ है। 18 चौके 72 हो गया। अब 24 गुना 20×5 100 और 100 और गुना यहाँ पर हो जाएगा 5 के 20 और गुना 24, यानी 24×2 = 48, 480 मीटर क्या है जो इसका दूरी होगा वही इसका लंबाई हो जाएगा रेल का। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए व्यंजन को पूर्ण वर्ग में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक a² दिया हुआ है, एक b² दिया हुआ है और एक c² दिया हुआ है, AB, BC और CA। तो हम लोग याद रखते हैं कि A + B + C, इसको याद करते हैं कि A + B + C का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2CA होता है। तो कुछ इसी तरह इस फॉर्मूला पे बैठाया हुआ है AB, BC, CA। तो ये यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे हो जाएगा 3B का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा A + B हो गया 3B + C, इसी का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि आंसर हो गया। अच्छा, यहाँ माइनस है तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे, यहाँ पे रख के माइनस हुआ कि प्लस हुआ। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यदि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो A + यहाँ पे यदि हम लोग ये 6 A + B + C तीनों का करेंगे तो A² + B² + C² 2AB + 2BC + 2C होगा। लेकिन यहाँ पे AB माइनस में दिया है, इसका मतलब A B में से कोई एक क्या है, माइनस में है, और यहाँ फिर दूसरा दिया है -2AC, यानी कि इस दोनों में से कुछ माइनस में, यानी कि या तो B और C क्या है, माइनस में है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा A - 3B - C का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। P और Q का वेतन मिलाकर 2000 रुपया है। P अपने वेतन का
95% खर्च करता है और Q अपने वेतन का 85% 85% खर्च करता है। यदि अब उनकी बचत समान है तो P का वेतन ज्ञात करें। अब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का खर्च अलग-अलग है लेकिन बचत जो है वो सेम हो जा रहा है। तो P का आय का P जो है अपने आय का कितना परसेंट बचत करता है? P अपने वेतन का 95% खर्च करता है तो बचत कितना कर रहा है? 5% अपनी आय का। और Q जो है वो अपने आय का 85% खर्च करता है तो बचत कितना कर रहा है? 15% और आपस में दोनों क्या है? बराबर है। दोनों का बचत क्या है? बराबर है, बराबर कर दिए। यहाँ से हम लोग P और Q का अनुपात निकाल लेते हैं। P और Q का अनुपात कैसे निकला? ये खत्म, एक बार में 5, 3 बार में 15 तो P का जो हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। कैसे हुआ? तो यहाँ पे देख लेते हैं P का 5% बराबर Q का 15%। परसेंट कैंसिल, 5 से एक बार में 3 बार में, यहाँ हो जाएगा P/Q इज इक्वल टू 3/1। तो ये हो गया P और ये हो गया Q, 3:1। अब यदि उनकी बचत समान है, समान तो P का वेतन ज्ञात कर। अब दोनों का वेतन P और Q का वेतन कितना है? वेतन जो है P और Q का वो कितना था? 2000 रुपया। लेकिन वेतन कितना हो गया? 2 और 3 और 1 4 दोनों को मिला के। तो बोल रहा है तो P का वेतन क्या करें? P का वेतन कितना है? 3 3 तो ये हो जाएगा 500 गुना 3 1500 रुपया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अरुणा ने जयश्री से 9,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ऋण पर ली, जो वार्षिक रूप से संयोजित है, सालाना ले। सभी बकाया चुकाने के लिए अरुणा 2 वर्ष बाद भुगतान की गई कुल धनराशि ज्ञात करे। यानी कि यहाँ निकालना है अमाउंट। क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है, यानी मिश्र धन। मिश्र धन हमें निकालना है। अब मिश्र धन निकालने के लिए दिया क्या क्या है? तो P मूलधन दे दिया है कितना? 9,000 रुपया। अब क्या करेंगे? मूलधन का कंपेरिजन, तुलना जो है वो मूलधन से करेंगे। हमें पता है P और P का जो होता है हमेशा 100 होता है और CI जो है वो हम लोग निकालते हैं सबका अलग-अलग रेट पे। यहाँ पे P हमेशा जो होता है वो कितना होता है? परसेंट में 100 होता है, तुलना कर रहे हैं परसेंट में 100। अब 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए। अब हम लोग यहाँ देखते हैं 1 वर्ष में 10%, 2 वर्ष में फिर 10 और 10 का 10% लेंगे तो 10 गुना 10/100। ये परसेंट का भी ब्याज का भी ब्याज जुड़ता है। तो 10 तो पहले था, फिर 10 पर अगला हुआ, फिर 10 का 10% ब्याज हो गया, तो हो गया 21। कितना हो गया? 21। लेकिन हमें यहाँ पूछ क्या रहा है? यहाँ CI नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है A निकालिए, अमाउंट। तो अमाउंट वाला फॉर्मूला क्या होता है? P प्लस CI, यानी कि P हो गया 100 और प्लस CI हो गया 121। तो हम लोग क्या करेंगे? गुना, डायरेक्ट क्या निकालने बोल रहा है? कुल धनराशि ज्ञात करें, यानी कि टोटल 2 वर्ष बाद कितना धनराशि देना पड़ेगा? तो P प्लस या दोनों टोटल देना पड़ेगा, यानी कि 20 121। 2 जो 2 जीरो कैंसिल, 9 कम 9, 9 दूना 18 1 9 1 10 10,890 रुपया आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अर्पिता 9 संतरे और 8 केले 276 रुपया में खरीदती है। जब संतरे का मूल्य 10% कम हो जाता है तो एक केले का मूल्य वही रहता है, और केले का मूल्य वही रहता है तो 5 संतरे और 10 किलो का मूल्य 210 रुपया आ जाता है। 3 संतरे और 4 किलो का आरंभिक मूल्य, शुरू में मूल्य कितना था वो निकालना है। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अब हमें संतरा संतरा को हम लोग x मान लेते हैं और केले को y, क्योंकि अभी हमें पता है नहीं कितना रुपया पर पीस है। तो यहाँ पर कितना संतरा? 9 संतरा, यानी कि 9x और 8 केला खरीदा, दोनों को मिलकर 276 रुपया दिया। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर बोला जब संतरे का मूल्य 10% कम हो जाता है, अब जो है संतरे का मूल्य अब कितना हो जाएगा? 10% कम, यानी पहले था 9 और इसमें 10% कम हो जाता है, यानी कि कितना परसेंट हो गया? 90% हो गया। 9/100, तो कितना हो गया? 0 0 कैंसिल। और अब जो नया जो हो गया वो हो गया, नया जो हो गया वो कितना हो गया?
संतरे का मूल्य, 1 मिनट, इसको हम लोग क्या कर देंगे, संतरे का मूल्य कितना था, एक्स रुपया था शुरू में, और इसमें 90% कम हो गया, तो कितना का, एक्स का 90%, एक्स का 90% क्या हो गया, कम हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 10% कम हो गया, तो कितना परसेंट बचा, 90%, तो 100, 90/100, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 0.9x, अब कितना हो गया, 0.9x न्यू संतरे का रेट एक। अब हम लोग देख रहे हैं, अब कम होने के बाद 5 संतरा खरीदता है, यानी कि 5 संतरा, यानी कि 5 इंटू एक संतरा का मूल्य है 9x, प्लस 10 केला खरीदता है, केला का तो रेट वही रहता है, पहले शुरू में था, तो शुरू में यही रेट था, और ये क्या था, मूल्य, संतरा का x और y को हम लोग केला को y माने थे, तो ये 10y रह गया। अब जो टोटल बकाया कर रहा है 210 रुपया कर रहा है। अब यहाँ से हम लोग एक्स वाई का मान लिखेंगे, क्वेश्चन 2 करेंगे, तो समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग अब बैठाएंगे इसको, क्या क्या हो गया, 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 276, यहाँ हो जाएगा 9×5 = 45, 4.5x, तो 4.5x प्लस 10y इज इक्वल टू 210। अब माइनस करने पर हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को बराबर करना पड़ेगा, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 1 से और इसको 2 से, इसको बराबर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 276, ये हो जाएगा 9x प्लस 20y इज इक्वल टू 02420, और माइनस 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 घटाने पर ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ जो जाएगा -12y, इधर से हो जाएगा 4, 11 में 7, 4 और 1 माइनस 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 खत्म, 12 खत्म, y का मान हो गया 12, 12 बार में कट जाएगा। अब हमें x का मान निकालना है, तो किसी पे मान पुट करके हम लोग बैठा देंगे, तो y का मान समीकरण 1 पे रखने पे, तो 9x प्लस 8 गुना 12 276, तो हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 276 माइनस 12 96, तो 9x इज इक्वल टू 0 और 17 में 9 8 1 180, तो ये कट जाएगा x बराबर 20, x का मान कितना निकला 20। तो अब बोल रहा है कि 3 संतरे 4 केले का मूल्य, यानी कि 3 संतरे प्लस 4 केले का मूल्य, तो इसको क्या माने हैं, 3x प्लस 4y, 3 इंटू 20 प्लस 4 गुना 12, यानी कि ये हो जाएगा 20 से 60, ये हो गया बच्चों के 48, यानी कि 8 अच्छा 10 108 रुपया। तो ये थोड़ा लॉन्ग चल गया, और ये इसी तरह से ही बनेगा आगे नेक्स्ट। तो ये आंसर हो गया 108 रुपया, ऑप्शन नंबर 1। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बंद घनाकार बक्सा है, ठीक है, एक बंद घनाकार बक्सा है जिसकी लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, कितना, L जो दिया हुआ है वो 2.5 मीटर, B जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 मीटर, और H जो दिया है वो 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दीजिए, यानी कि 0.9 मीटर। अब बोला यदि कैनवास की लागत प्रति 70 रुपया प्रति मीटर है, तो बक्से की पूरी तरह से ढकने के लिए, यानी कि बक्सा को पूरा ढकने के लिए उसको क्या करना होगा, संपूर्ण, तो बक्से का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, घन आपका 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, 2 L कितना हो गया 2.5 इंटू B हो गया 2 प्लस 2 इंटू H हो गया 0.9 प्लस BLH, L हो गया 2.5 इंटू 0.9। अब हम लोग मल्टीपल कर देंगे, जैसे ही मल्टीपल किए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 1.8 प्लस 9 बजे 4 9 4 22, यानी कि
9 55 हाथ 4, 9 दूना 18 4 22, यानी कि एक एक 2 अंक, यानी कितना हो गया। अब सबको जोड़ेंगे हम लोग 2 इंटू, तो ये हो जाएगा। अब देखिए कैसे जोड़ेंगे, 5.00 कर लेंगे इस तरह, 5.10, 1 है जहाँ पॉइंट है वहाँ 8, जहाँ पे 2 है 0.25, यानी कि आगे 0 लगा देंगे। 5 0 5 2 5 1 6 6 2 8 1 9, यानी कि 9.05। मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 हाथ 1, और ये हो जाएगा 1 9 दूना 18, यानी कि कितना हो जाएगा 100 हाथ 9 5 हाथ 1 1 9 दूना 18, 2 अंक बाद 2 अंक बाद, यानी कि इतना मीटर स्क्वायर। अब बोल रहा है 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना रुपया है, ले रहा है प्रति स्क्वायर 70, कितना रुपया 70 रुपया ले रहा है, तो टोटल कितना है 18.1, तो मल्टीपल कर देंगे तो 7 8 से 56 6 13 5 7 5 12, 1 0 1 अंक बाद पॉइंट, यानी कि 1267 रुपया, पॉइंट के बाद 0 यानी कि 1267 रुपया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक चतुर्भुज है पी क्यू आर एस, ठीक है, हम लोग एक चतुर्भुज बना दिए पी क्यू आर एस। यदि कोण क्यू और आर, कोण क्यू और कोण एस, ये दोनों मिला के, यानी कि कोण क्यू प्लस कोण एस मिला के 150 डिग्री है, ठीक है। जबकि कोण पी और कोण क्यू, कोण पी प्लस कोण क्यू मिला के कितना है 4:3 है, कितना है 4:3 है। हमें पूछा है तो कोण आर की माप क्या करें, निकालना है कोण आर बराबर वाट। तो हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज का चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, यानी कि कोण पी कोण क्यू कोण आर प्लस कोण एस, 3 मिला के 360 डिग्री। कोण पी कितना है, कोण पी और क्यू और एस, क्यू और एस मिला के कितना डिग्री दिया है 150 डिग्री, प्लस पी और आर मिलके 4:3, तो इसको हम लोग 4x प्लस 3x मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 3x बराबर 360। यहाँ से हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 360 में से 150 माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 1 2 बटे 7, तो कट हो जाएगा 30 डिग्री। x का मान कितना निकल गया 30 डिग्री। अब निकालना किसका मान है, तो कोण r का, तो कोण r है कितना, कोण r है कितना, P और R सॉरी, यहाँ पे P और कोण R, तो R है कितना 3, यानी कि 3 गुना 30 90 डिग्री, आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, 450 1500 और 1650 का एचसीएफ ज्ञात करें। अब एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी हम लोग महत्तम समावर्त बोलते हैं। इसको हम लोग 3 विधि से बना सकते हैं, इसको हम लोग 3 मेथड से बना सकते हैं, 3 मेथड से बना सकते हैं। पहला भाग विधि, दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि, और तीसरा अपवर्तक विधि, यानी कि डिवाइड मेथड से, फैक्टर मल्टीपल फैक्टर मेथड से, और ये अपवर्तक। तो इस टाइप से हम लोग बना सकते हैं। कैसे बनेंगे, तो पहला तो सबसे आसान है भाग विधि से बना लेते हैं हम लोग। कितना है दिया है 450 1500 और 1650। इसमें जो सबसे बड़ा कौन है 1650, तो हम लोग क्या किए 1650 को लिए और उससे सबसे छोटा कौन है 450 से डिवाइड देते हैं हम लोग। तो ये
4 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग 3 बार में लेते हैं। 0 5 से अपन 15 1 4 या 12 और 1 13 घटाएंगे 0 0 3 खत्म। यहाँ आ जाएगा 450। ये एक बार में 300 क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो 0 5 1। अब इसको यहाँ करेंगे 300 को यहाँ पर लाएंगे 2 बार में 300 कट गया। किससे पूरा पूरी? जिससे कट गया पूरा पूरी 150। अब 150 जिससे कट गया उसको यहाँ फिर रखेंगे और उसके बाद कौन बचा हुआ है 1500। तो 1500 में हम लोग भाग देंगे तो एक बार में 150 खत्म हो गया, पूरा पूरी कट गया। 1 0 यहाँ तो 1 0 यहाँ, यानी कि पूरा पूरी किससे कट गया 150 से, यानी 150 ही है आंसर। इससे कितना हो जाएगा 150, जिससे पूरा पूरी कट जाएगा हाईएस्ट फैक्टर वही हो गया आंसर। 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं का कुल संख्या ज्ञात करें। अब 50 से छोटी जितना है तो हम लोग बोल सकते हैं 50 अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो 1 से और स्वयं से भाग लगे। पहले बोलते किसको, ये देख लेते हैं हम लोग। अभाज्य संख्या, जो संख्या 1 से और स्वयं से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो कौन कौन हो गया? 2 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया और 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 33 नहीं, 34 नहीं, 35 नहीं, 36 नहीं, 37 हो गया, 39 40 41 हो गया, 42 43 43 हो गया, 44 45 46 47 हो गया। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और कौन हो गया? कुछ छोटा भी है? 2 3 5 7 11 13 17 23 29 31, ठीक है 29 31 31 के बाद 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 36 नहीं, 37 38 नहीं होगा, 39 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, 41 43 47 यानी कि टोटल कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर टोटल हो गया 14। फिर से एक बार चेंज कर लेंगे हम लोग ऐसे। क्वेश्चन में कितना हो जाएगा टोटल? 14। 2 3 7 5 11 13 17, हाँ एक छूट रहा है ना, 19 भी छूट गया, यानी कि टोटल जो है ये 15 अभाज्य संख्या हो गया। तो ये अभाज्य संख्या सिर्फ डिफिनेशन पे, डिफिनेशन आप लोग जा रहे हैं तो आसान हो जाएगा निकालने के लिए, बस सही से होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करें। अब ये तो आसान है, इसको डिवाइड करेंगे 6 और 12 6 18 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समीर के पास 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक ठोस धातु है, ठीक है, ठोस धातु है, इसका व्यास है 6 सेंटीमीटर का गेंद है, यानी कि गोला ही होगा, गोला ही होगा। वह इसे पिघलाता है और इसे पदार्थ का एक ठोस बेलन बनाता है, ठोस बेलन बनाता है, बेलन बनाता है, बनाने के लिए करता है। यदि बेलन का व्यास गेंद के व्यास के समान है, यदि दोनों का ये भी 6 है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? अब दोनों के लिए, अच्छा जितना आयतन इसका होगा, इसी को पिघलाकर ये बनाया गया है तो आयतन तो इतना ही होगा। मान लेते ये 1 kg का होगा तो ये भी 1 kg, इसी को तो पिघला के बनाया गया है। तो आयतन को, जैसे मान लीजिए एक बाल्टी में 5 लीटर पानी है, एक, और इसको बाल्टी से उठा के हम लोग टब में धर दिए पानी, वाटर को, तो ये तो रहेगा 5 लीटर, बस शेप क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, शेप इतना ही होगा, जो बाल्टी में इतना तक पानी था तो और शेप इसमें टब में कम हो जाएगा। तो इसी तरह आयतन कभी भी नहीं बदलता है, आयतन वही रहता है, सेम रहता है, सिर्फ एरिया बदल जाता है। अब हम लोग देखते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है कि गोले मान लेते, गोले का गोला ही है, तो गोले का आयतन बराबर बेलन का
आयतन। गोलिक आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया। तो हमको निकालना क्या है? आर। अच्छा, डी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो आर निकालेंगे तो क्या था? d/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लोग पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आर 3 गो है तो कट जाएगा, एक आर बचा, यहाँ आर 2 खत्म। तो यहाँ पर जो जाएगा 4/3 इंटू आर इज इक्वल टू एच। एच ही निकालना है हमके, तो 4/3 और आर का मान कितना हुआ है? 3 यानी कि एच, यानी ये खत्म, यानी कि इसलिए एच बराबर जो जाएगा कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। हाइट जो जाएगा कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक कार 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और अगले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करती है। कार की औसत चाल ज्ञात करें। अब कल भी बताया था पिछले क्लास में कि औसत चाल बराबर जो होता है डिपेंड करता है हम लोग जब दूरी समान रहे तो औसत चाल जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2xy बटे x प्लस वाई औसत चाल। लेकिन जब दूरी अलग अलग रहे, अलग अलग हो, तो औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ क्या बोल रहा है? 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है। 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर, यानी कि दूरी अलग अलग है। जब दूरी अलग अलग है तो क्या होगा? औसत चाल। औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो जब दूरी अलग अलग है तो कुल दूरी यानी कि दूरी कितना हो गया? 80 किलोमीटर और इधर 30 किलोमीटर। अब बटे समय, समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे देख लेंगे। समय बराबर फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे हम लोग कुल समय लिखना है। कुल समय के लिए दूरी बटे चाल, तो दूरी पहला के लिए हो गया 80 और इसका चाल कितना है? 20 किलोमीटर पर घंटा। दूसरा का दूरी है 30, अब चल भी रहा है 30 किलोमीटर पर घंटा। तो ये हो जाएगा, ये खत्म 4 बार में, ये खत्म, ये यानी कि ये हो जाएगा 8 3 11 110। अब यहाँ हो जाएगा 4 और 1 5, तो कट के हो जाएगा 22 किलोमीटर पर घंटा। औसत चाल कितना हो जाएगा? 22 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर बी। अच्छे से इसको यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। औसत चाल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 22 किलोमीटर पर घंटा। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दो समांतर सड़कों के बीच 10 मीटर की एक मीनार है। ठीक है, एक सड़क यहाँ है मान लेते हैं और एक सड़क यहाँ है, और दोनों के बीच में दोनों के बीच में एक मीनार है। ठीक है, मीनार है ऐसे करके। ठीक है, मीनार के शिखर से दोनों सड़कों का अवनमन कोण यानी कि ऐसे, ये इधर से एक इधर से, अवनमन कोण कितना डिग्री दिया? 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो मान लेते हैं ये 30 डिग्री दिया हुआ है और ये 45 डिग्री दिया। अच्छा, मीनार की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है। तो बोला सड़कें एक दूसरे के लगभग कितनी दूर है, यानी कि ये सड़क और ये सड़क का बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये कितना है। तो हमें क्या पता निकालना पड़ेगा? ये तो हमें हाइट पता है, तो ये हम लोग पहले इतना दूरी का दूरी पता कर लेते हैं और फिर इतना दूरी का दूरी, क्योंकि अलग अलग दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे पता क्या है? इसको ए बी ब्लैक से कर लेते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी मान लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ट्रेंगल ए बी डी में। तो ट्रेंगल ए बी डी से ये हो गया इसके लिए 90 डिग्री और इसके लिए भी 90 डिग्री। तो ये हो गया इसके लिए पी और ये हो गया बी। तो फार्मूला जो होता है, ये हमको पता है, ये पता है, ये पता है, हमको ये पता करना है, ये बी पता करना है। तो कौन सा पी और बी का कौन फार्मूला आता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा के जगह पे क्या है? टेन थीटा बराबर क्या आता है? पी बाई बी। टेन थीटा की जगह पे टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी कितना हो गया? 10। अब बी का मान हो गया बी डी, या कुछ भी लिखते, चलिए बी डी लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेन 30 का मान क्या होता है? 1/√3 इज इक्वल टू 10/बी डी। तो यहाँ पर बी डी का मान जो जाएगा वो 10 इधर गुना √3 इतना सेंटीमीटर।
क्या चीज में है, मीटर में है, मीटर, मीटर हो गया। अब आते हैं ये ट्रेंगल, ट्रेंगल ए डी सी में, इस ट्रेंगल में आते हैं अब, इस ट्रेंगल में। तो इस ट्रेंगल के लिए अब जो होता है, इस ट्रेंगल के लिए जो है यहाँ पे ये तो 10 है, ये तो दोनों के लिए बराबर ही है, ये निकालना है ये। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या चुका, ये हो गया पी, ये हो गया बी, ये हो गया पी और ये हो गया इसके लिए बी। तो फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा tan, लेकिन tan 45 डिग्री एंगल का मान दिया हुआ है। अब फार्मूला होता है P बाई बी, पी हो गया ए डी अपॉन बी हो गया डी सी। तो tan 45 का मान होता है 1 और ए डी का मान हो गया 10 और डी सी तो निकालना है। तो यहाँ डी सी बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर। तो हमें बोल रहा है कि टोटल बी और सी निकाले, तो बी सी क्यों हो जाएगा, बी डी प्लस डी सी। तो बी डी कितना गया, 10√3 और प्लस 10, देखिए 20√3 मीटर आंसर, 20√3 मीटर। अच्छा, इसका मान बैठा लेंगे हम लोग। तो 20 इंटू रूट थ्री का मान होता है 1.73 कुछ होता है, बी का जो मान होता है वो होता है 1.732 लगभग। तो मल्टीपल जब करेंगे इसको तो ये हो जाएगा अप्रोक्स, ए नंबर के अप्रोक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2732, 2732 मीटर, यानी कि 27.32 मीटर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक दुकानदार को 10 रुपये में एक पेन बेचने पर उसके मूल्य के 1/11 भाग की हानि होती है। एक दुकानदार है जो 10 रुपये में एक पेन बेचता है, जो भी उसका मूल्य होगा उसका 1/11 भाग, तो हमें अब यहाँ ध्यान देंगे, उसके यहाँ पे क्या दिया, उसके मूल्य का 1/11 भाग जब भी भिन्न रहे, अब भिन्न से पहले का या से रहे, ठीक ना, कैसे, तो उससे जस्ट पहले वाला शब्द मूल्य, मूल्य जो था नीचे वाला आता है। इसका मतलब यहाँ जो हम लोग को ये पता चल गया कि इसका सीपी जो है, सीपी यानी क्रय मूल्य जो है वो कितना है, 11 है। और एक के बराबर क्या होता है, हानि, यानी कि हानि जो होता है वो 1 होता है, तभी तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जो है वो 10 रुपया होता है। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, 10 रुपया होता है, 10 रुपया में बेचा, क्योंकि विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 11 माइनस 1 यानी कि 10, यानी कि 10 रुपया बोल भी रहा है। तो वो हानि होती है, तो एक पेन का क्रय मूल्य बताइए, तो पेन का क्रय मूल्य ही पूछा था, एक पेन का क्रय मूल्य कितना है, 11 रुपया आंसर, यानी कि यहाँ पे से ही डायरेक्ट क्रय मूल्य निकल गया हम लोग को। बोला है प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में 5 बच्चे का जन्म हुआ, मान लेते हैं पहला x, ठीक, दूसरा जो है वो x, दूसरा जो है वो x दोनों का प्लस x माइनस 2 साल छोटा, फिर तीसरा जो है वो 4 साल छोटा, पांचवा जो है वो 6 साल छोटा, और छठा x माइनस 6, x माइनस 8, 1 2 3 4 5 बच्चा हो गया, और दोनों का औसत जो कितना है, औसत का योग जो है 40 है, आयु का योग 40 है। तो इसको टोटल कितना हो गया, 1x 2x 3x 4x 5x, 5x माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12 और माइनस 20 इज इक्वल टू 40। तो 5x इज इक्वल टू 40 और प्लस 20 इधर आके माइनस, तो ये हो जाएगा 60 और बट्टे 5, ये कट गया 12। किसका पूछ रहा है, तो सबसे बड़े बच्चे, तो सबसे बड़ा बच्चा कितना है, सबसे बड़ा बच्चा तो यही है, ये सबसे बड़ा बच्चा कौन है, ये है, यही ना सबसे बड़ा, बाकी तो सब छोटा है, तो सबसे बड़ा बच्चा कौन हो गया, x यानी कि 12। तो इस तरह करके हम लोग निकाल देंगे, या इसको हम लोग अपोजिट भी कर सकते हैं, प्लस भी करके भी कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, इसको हम लोग x मतलब सबसे छोटा बच्चा x है, दूसरा बच्चा इससे 2 साल बड़ा है, इससे 6 साल बड़ा है, तीसरा इससे जो है 2-2 साल का अंतर यानी कि ये 8 है, तो 1 2 3 4 5 बचा, यानी कि x प्लस 10, x प्लस 4, x प्लस
2-2 साल का अंतराल है, अब बराबर 40। तो जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5x और प्लस 20 इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस 20, यानी कि x इज इक्वल टू 20/5 निकल के आ गया 4। x का मान मत, तो सबसे बड़ा बच्चा बोल रहा है, सबसे बड़ा बच्चा बोल रहा है, तो सबसे बड़ा कौन है, x प्लस 8, यानी x कितना है 4 प्लस 8 यानी कि 12। तो दोनों हो सकते, ये सेकेंड मेथड हो गया और ये फर्स्ट हो गया। अब जैसे मन होगा उसे बना सकते हैं इसको क्वेश्चन को। बोला किसी सौदे पर 30% और 35% दो कर्मिक छूट मिला। ठीक, तो कर्मिक छूट यानी कि कर्मिक छूट जो होता है वो होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, यानी कि एक हो गया 30 प्लस 35 माइनस 30 गुना 35/100, 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 65 और माइनस 5 से 5 रहा है तो 9 10 तो माइनस हो जाएगा 5, यहाँ पे 0 डालेंगे तो 5, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ हो जाएगा 5, यानी कि 54.5% आंसर 54.5%। नेक्स्ट बोला एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग 7% साधारण ब्याज पे, 1/3 भाग जो है वो 7% के साधारण ब्याज पे, 1/4 भाग जो है वो 8% साधारण ब्याज पे, और शेष, तो शेष है कितना, तो टोटल हम पता करते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, नीचे वाले के एलसीएम निकाल देंगे, 3 और 4 एलसीएम हो जाएगा 12। तो पहला जो हो गया, पहला भाग, दूसरा भाग और शेष। पहला भाग कितना है 12,